आज के इस सेशन में हम चिल्ड्रन के बारे में समझेंगे। डॉम में हमने पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप को समझा, पेरेंट को समझा, अभी चिल्ड्रन की बारी। जैसे रियलिटी में होता है पेरेंट चिल्ड्रन, उसी तरह से डॉम में भी हर पेरेंट के चिल्ड्रंस होते हैं और अगर किसी पेरेंट के चिल्ड्रन नहीं होते हैं तो वो नल रिटर्न करेगा। मान लो मेरे पास ये डिफ सेक्शन है, डिफ के अंदर दो चाइल्ड हैं, तो ये दोनों चाइल्ड रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक डिफ सेक्शन दूं, इसके अंदर कोई भी चाइल्ड नहीं दूं, तो इसका चाइल्ड कोई नहीं होगा, तो ये रिटर्न करेगा नल। बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा नल रिटर्न करेगा। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करेगा। जब हमने डॉम एपीआई मेथड्स देखा, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, वो एक कलेक्शन रिटर्न कर रहा था, HTML कलेक्शन। यहाँ पे हम बेसिक सा जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। लेट diff is equal to document dot get elements by tag name और इसके अंदर हम बस diff को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे diff। सेव। अभी अगर हम इंस्पेक्ट में देखेंगे तो ये रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन ऑफ 2 आइटम्स। बेसिकली जब भी हम ये DOM API यूज करते हैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, आइदर हमें HTML कलेक्शन मिलेगा या फिर नोड लिस्ट मिलेगा। बट प्रीवियसली हमने देखा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम विल बी रिटर्निंग HTML कलेक्शन। तो जितने भी div मेरे पास हैं इस कोड में, वो सारे div यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। div जिसका क्लास नेम है कंटेनर 1 और सेकेंड div जिसका क्लास नेम है कंटेनर 2। और ये दिखने में अरे की तरह दिखता है बट एक्चुअली अरे नहीं है, इसलिए हम अरे के मेथड्स जैसे फॉर ईच की मदद से हम डेटा को लूप नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहुत सारे लूप्स हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, उसकी मदद से हम डेटा को लूप कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियसली बहुत बार देखा है। HTML collection is not an array, but node list can be accessed using for each method, क्योंकि नोड लिस्ट का डेटा जो भी है वो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो ये बेसिक से समझना होगा जब भी हम पेरेंट प्रॉपर्टी या चिल्ड्रन प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम रिटर्न कर रहा है HTML कलेक्शन, बेसिकली रिटर्निंग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो सिमिलरली जब भी हम चिल्ड्रन प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो भी एक कलेक्शन रिटर्न करेगा, यानी कि जो भी पेरेंट है उसके सारे चाइल्ड एलिमेंट्स रिटर्न करेगा एज अ कलेक्शन। अभी सिमिलरली हम यहाँ पे आएंगे और डिफ के अंदर मैं यहाँ पे दूं चिल्ड्रन, div डॉट चिल्ड्रन, सेव दिस। तो मुझे रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हम ऐसे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा। तो मैं सिमिलरली यहाँ पे बस 0 दूंगी, सेव दिस। तो मुझे इस फर्स्ट डिफ के 2 चिल्ड्रन मिलेंगे, वो भी होंगे HTML कलेक्शन में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चाइल्ड और ये हमारा सेकेंड चाइल्ड। तो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी बेसिकली सारे चिल्ड्रन एज अ कलेक्शन रिटर्न करेगा। तो ये होगा हमारा H1 और H2 और इन दोनों को भी हमारे पास होगा इंडेक्स नंबर। सिमिलरली हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे हम बस चेंज कर देंगे बॉडी। हम बॉडी एलिमेंट को टैग एक्सेस करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे बॉडी और यहाँ पे हम देंगे बॉडी। सेव दिस। तो बॉडी के अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड है, फर्स्ट है हमारा सेक्शन और सेकेंड है हमारा स्क्रिप्ट टैग। तो ये डिस्प्ले होगा और फर्स्ट ये एक ही टैग एलिमेंट है बॉडी, वो रिटर्न करेगा 1 एलिमेंट बॉडी। बट बॉडी के लिए ऐसा नहीं है, बॉडी एक स्पेशल एलिमेंट है तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ही डायरेक्टली बॉडी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके मैं इसे कॉपी करूंगी, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैं दूंगी बॉडी 1, इसे हटा देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन।
हम डायरेक्टली यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे हम बस डिस्प्ले करेंगे बॉडी 1। सेव दिस, तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। या तो आप बॉडी से ऐसे कर सकते हो इंडेक्स नंबर से, या फिर डायरेक्टली बॉडी के चिल्ड्रन को एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में ही, क्योंकि बॉडी एक स्पेशल एलिमेंट है तो डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे नहीं कर सकती, यहाँ पे हम डिफ डालेंगे सेव दिस तो हमें रिजल्ट आएगा एरर। तो हमें आएगा एरर कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग चिल्ड्रन। बस बॉडी के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स के लिए हमें ऐसे एक्सेस करके हमें डेटा को डिस्प्ले करना होता है। तो ये है चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। चिल्ड्रन प्रॉपर्टी की मदद से हम सारे चिल्ड्रन को एज अ कलेक्शन रिटर्न कर सकते हैं। और अगर कलेक्शन में अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग्स चेंज करनी हो या लूप करना हो, तो आप फॉर लूप की मदद से सारा डेटा को लूप करके जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। ये बस दिखने में अरे की तरह है बट एक्चुअली अरे नहीं है, तो हम फॉर ईच मेथड नहीं यूज कर सकते। चिल्ड्रन की तरह हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम डॉम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और हमें कुछ डेटा चाहिए, तो फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो हमने देखा बॉडी रिटर्न करेगा कलेक्शन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, इसको भी हम लूप करके सारा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मान लो अगर आपको H1 और H2 को लूप करना है तो हम सिंपल सा फॉर लूप लिखेंगे। फॉर हम देंगे लेट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन div डॉट लेंथ, यहाँ पे देंगे I प्लस प्लस। हमने पहले देखा है जब भी हमारा HTML कलेक्शन होता है तो वो हम इंडेक्स नंबर से एक्सेस करेंगे। अभी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं H1 और H2, तो दोनों के लिए डिफरेंट इंडेक्स नंबर होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे चाइल्ड इज इक्वल टू, हम यहाँ पे दे देंगे डिफ ऑफ आई। पहले हमारे पास आएगा 0, कंडीशन चेक करेगा कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे डिफ 0, हम पहले डिफ 0 को एक्सेस कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देंगे चाइल्ड डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पे हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, कुछ भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। सेव दिस। जैसे ही मैंने सेव किया तो मुझे H1 और H2 का डेटा जो भी था वो यहाँ पे ऑरेंज डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम फॉर लूप से डेटा को लूप कर सकते हैं। कमेंट, अभी हम देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। उससे पहले यहाँ पे हम सिंपल सा H4 लेंगे और यहाँ पे बस लिखेंगे हेलो। सेव दिस। अभी हम इसके चिल्ड्रन को ट्राई करेंगे एक्सेस करना। लेट H4 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड इनसाइड दिस हम देंगे H4 लॉग H4। सेव दिस। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा HTML कलेक्शन ऑफ वन आइटम दैट इज H4। अभी अगर हम इससे चाइल्ड प्रॉपर्टी लेंगे डॉट चिल्ड्रन, सेव दिस, तो रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर पास नहीं किया। सेव दिस, तो हमें आएगा HTML कलेक्शन ऑफ एम्प्टी आइटम्स। तो जिस भी एलिमेंट के अंदर डेटा नहीं है या चाइल्ड नहीं है तो वो रिटर्न करेगा एम्प्टी HTML कलेक्शन। तो सिमिलरली हम यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड देखेंगे, फर्स्ट चाइल्ड। सेव दिस, इसे हम कमेंट करेंगे। फर्स्ट चाइल्ड ये रिटर्न किया है हेलो, हम देखेंगे क्यों हेलो। यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट चाइल्ड। सेव दिस, तो ये रिटर्न करेगा टेक्स्ट। ये दोनों हमारा हेलो डेटा है, टेक्स्ट डेटा। इसे अगर ओपन करेंगे तो ये भी रिटर्न करेगा टेक्स्ट और ये भी रिटर्न करेगा टेक्स्ट।
क्योंकि जब भी हम फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड यूज करेंगे, H4 के अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट डेटा है, ये सारा हमारा H4 है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इसके अंदर जो भी है वो रिटर्न करेगा। तो इसलिए फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड रिटर्न कर रहा है हमारा टेक्स्ट नोड। मान लो अगर मैंने इसके अंदर एक और स्पैन दिया, यहाँ पे अगर मैंने हेलो लिखा, सेव दिस, तो ये रिटर्न करेगा स्पैन। जो भी डेटा हमारे H4 के अंदर है वो रिटर्न करेगा यूजिंग दिस फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड। तो बेसिकली ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट डेटा है तो वो टेक्स्ट नोड रिटर्न करेगा। सेव दिस, तो दोनों टाइम वो रिटर्न करेगा टेक्स्ट नोड। अगर वो टेक्स्ट डिस्प्ले करता है तो भी हमारा सेम रिजल्ट है, अगर वो डेटा खुद डिस्प्ले करता है तो भी हमारा सेम रिजल्ट है। सिमिलरली हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, सेव दिस, तो ये रिटर्न करेगा नल। एलिमेंट मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट होना चाहिए। एज ऑफ नाउ H4 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो रिटर्न करेगा नल। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्पैन हेलो सेव दिस, तो वो रिटर्न करेगा स्पैन एलिमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है तो ये रिटर्न करेगा स्पैन। ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड का डेटा है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की मदद से अगर कोई भी एलिमेंट है किसी भी पेरेंट के अंदर तो वो रिटर्न करेगा। अगर कोई भी डेटा या कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो नल रिटर्न करेगा। अभी हम इस स्पैन को हटाते हैं, स्पैन यहां से भी हटाएंगे, सेव दिस, तो ये रिटर्न करेगा नल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देंगे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, सेव दिस, तो ये भी रिटर्न करेगा नल। तो बस इतना सा समझना है, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी की मदद से हम सारे चिल्ड्रन को एक्सेस कर सकते हैं एज HTML कलेक्शन। और बॉडी एक स्पेशल एलिमेंट है तो उसे डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट में एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट टेक्स्ट नोड रिटर्न करेगा। जो भी डेटा हमारे पेरेंट में है वो डेटा रिटर्न करेगा। और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी एलिमेंट के पास बस डेटा है उसी के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। हम सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हम डिफ पे अप्लाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रेन हम देंगे यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड, सेव दिस, तो ये हमें रिटर्न करेगा टेक्स्ट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये एंटर है तो ये कंसिडर करेगा एज टेक्स्ट नोड। अगर हम ओपन करेंगे तो नोड वैल्यू होगा /n, यानी कि न्यू लाइन। यहाँ पे अगर हम देंगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, सेव दिस, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है हमारा H1, तो ये फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न करेगा। लास्ट एलिमेंट चाइल्ड ये रिटर्न करेगा और लास्ट चाइल्ड भी हमारा न्यू लाइन रिटर्न करेगा। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारा डिफरेंट डेटा है। इसी प्रॉपर्टीज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बार बार अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे तो इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा और समझने में भी बहुत आसान होगा। तो ये है चिल्ड्रन प्रॉपर्टी इन डॉम। नेक्स्ट हम सिबलिंग के बारे में समझेंगे। अगर हमने सारे प्रॉपर्टीज को समझ लिया, फाइनल प्रोजेक्ट बनाने में या फाइनल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम सिबलिंग्स को देखेंगे।